अब ठीक है। पता कि वंदे वंदे। अब ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, मेरा नाम वीरेंद्र है और बड़ी शिद्दत से, ईमानदारी से मोदी केयर में काम कर रहा हूँ। एक बार जगत सर के लिए तालियां बजा दीजिए। मेरे मार्गदर्शक, मेरे गुरु, मेरे मेंटर, आप पधारे थे। आपने मुझे AK सिंह सर के लिए भी तालियां बजा दीजिए। थोड़े दूर बैठे हैं लेकिन वो भी सुन लेंगे, वो भी मेरे गुरु हैं। जगत सर, AK सिंह सर मेरे पास में आए, मेरे को डेमो प्लान किया, जैसे आपको किसी ने किया होगा। मैंने काम करना स्टार्ट किया और जैसे अभी मोतीलाल जी बता रहे थे, क्योंकि पहले दिन से मोतीलाल जी जैसे सेल्फ डिपेंड हो गए, खुद डेमो प्लान करने लग गए थे। मेरा भी यही हाल था। मैंने भी फर्स्ट डे से डेमो प्लान करना स्टार्ट किया। सर को कभी तकलीफ नहीं दी। हाँ, जहां मुझे जरूरत लगी मैंने वहां सर को तकलीफ दी। लेकिन मैं अक्सर देखता हूं कि प्लेटिनम बनने के बाद, HD बनने के बाद, डायमंड बनने के बाद भी लोग अभी अप्लाइड को लेके घूम रहे हैं। आओ सर, आ जाओ और आपको, और पहले वो डेमो किट चेक कर लेना आपके में वो है कि नहीं सामान। किसको बोल रहे हैं? अप्लाइड को बोल रहे हैं, खुद ने डेमो किट नहीं बनाया है। तो मुझे लग रहा है कि उनको स्पीड, उनकी काम में स्पीड नहीं आ रही है। कारण यही है कि वो सेल्फ डिपेंड नहीं बन पा रहे हैं। सर ने मुझे गोद में लिया और दूसरे दिन पटक दिया, बोले भाग यहाँ से। तो उसका कारण ये हुआ कि मैं खड़ा हो गया अपने पैरों पे और मुझे गोद में लेके घूमते रहते तो शायद टाइम लगता है। और मैं बता दूं, जो बच्चे ज्यादा दिनों तक, महीनों तक गोद में रहते हैं, उनके पैर भी टेढ़े हो जाते हैं, पता है कि नहीं? एंगल बदल जाता है उनके साइज का, पैरों का। तो धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने बोले दौड़ लाभ दे के मेरे को भगाया। और दूसरा धन्यवाद मैं अदा करूंगा मलिक सर, सारका मैम का। सर, थैंक यू वेरी मच। आपकी ट्रेनिंग, आपका मार्गदर्शन और आपको वो समझाने का तरीका। तो मैं लेट आया, अभी 1 घंटा लेट हो गया था। मलिक सर बोले वेरी गुड, बड़े टाइम पे आए हो। बस इतना बोल दिया, आगे से कभी कान पकड़ता हूँ जिंदगी में लेट नहीं हूँगा। तो ये समझाने का मलिक सर का तरीका मेरे काम में बहुत ग्रोथ दी, मुझे ताकत दी। थैंक यू कुलदीप सर, थैंक यू वेरी मच सर। आपका मार्गदर्शन ऐसे मिलता रहे। दोस्तों, कुछ नहीं है मेरे पास है जो है वो है स्पीड। 2.5 साल में GRDD टॉप लेवल, RBD पे स्मैक मेंबर, RBD पे, और 2.5 साल के अंदर 7.5 लाख रुपए का चेक। मेरे पास यही है बस, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। 6-7 इंटरनेशनल ट्रिप कर चुका हूँ, 3-4-5 शायद नेशनल ट्रिप कर चुका हूँ। टीम के अंदर 116 गाड़ियां, 15 करोड़ की गाड़ियां हैं। 15 करोड़ की गाड़ियां, अमाउंट ध्यान रखना, 15 करोड़ की गाड़ियां हैं। 116 गाड़ियां टीम में आ चुकी हैं। लगभग 4.5 करोड़ रुपए वीरेंद्र परमार के अकाउंट में ट्रांसफर हो चुका है मोदी के द्वारा। 86-87 लाख रुपए भारत सरकार को दे दिया है कि आप डेवलपमेंट करो देश का। लोग बचाते हैं लेकिन हम देते हैं, बोले ले सब डेवलपमेंट करो, क्योंकि हमको भी डेवलप होना है। और ऐसे बहुत सारी अचीवमेंट हमारे पास हैं और ये सब हो पाया मोदी कर की ताकत से। ये सब हो पाया है कि आप सिस्टम जब फॉलो करते हैं तो आप कैसे आगे बढ़ते हैं। मेरे गुरु AK सिंह सर, जगत सर, मलिक सर ने जो मुझे सिखाया वो मैं अपने शब्दों में आपको बयां करूंगा। और वो है मेरे 6 स्टेप फॉर्मूलाज जो है मेरे माइंड सेट के बिना ही बिजनेस नहीं होगा। आप जिंदगी भर डेमो प्लान करते हैं ना, बिजनेस होगा नहीं। आप जिंदगी भर करते रहना, मेरे शब्दों को पकड़ना, आप जिंदगी भर करते रहना। राहुल सर बता के गए थे, एक कॉम्बो बनाना पड़ता है एक्चुअली। आपको स्पीड लानी पड़ेगी, आपको डेमो किट भी बनानी पड़ेगी, आपको डेमो भी देना पड़ेगा, आपको मीटिंग भी करनी पड़ेगी, आपको ट्रेनिंग सेमिनार अटेंड भी करने पड़ेंगे। ये कॉम्बो बनाना पड़ेगा आपको। तो अकॉर्डिंग टू मी, अगर मेरे द्वारा मैं अपने आप को आंकूं या आपको बताने की कोशिश करूं तो 6 फॉर्मूलाज हैं मेरे पास में, जिनको मैंने फर्स्ट डे से ध्यान रखा है, पहले दिन से। तो क्या है, चलिए देखते हैं। एसोसिएशन, बहुत सारे लीडरों ने यहाँ पे बताया। देखिए, कामयाब लोगों की एक ही भाषा है, 2 गुना 2 4। वो दिल्ली में भी होगा तो वो जयपुर में ही होता है। फरीदाबाद में 3.25 नहीं होगा। फरीदाबाद में 3.25 होगा क्या? सक्सेस का फॉर्मूला एक ही है और वो आप किसी के मुख से सुन लेंगे, वो सबकी भाषा एक ही रहेगी। कि पहले मैंने अपनी एसोसिएशन बदली। मैं प्रॉपर्टी बिल्डर था, अफोर्डेबल हाउसिंग मैंने लॉन्च किया 2016 में। 300 फ्लैट मेरी कंपनी में, मैं डायरेक्टर हूँ, मेरी कंपनी का ऑनर हूँ।
मेरी कंपनी 300 फ्लैट जयपुर के अंदर बना रही थी और रात के 12 बजे बापू का आदेश हुआ, आपको सबको पता है, 8 नवंबर 2016 को, और बोला कि सुबह से बंद 500 के और 1000 के। तो वो जैसे ही उनका बापू का आदेश हुआ और हमारी बैंड बच गई, ऐसे मानिए, क्योंकि हमको लगा सब कुछ खत्म हो गया। बड़े बड़े सपने लेके प्रॉपर्टी में आए थे। फॉरवर्ड रियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड, आप अगर गूगल भी करोगे तो मेरी कंपनी का नाम आपको मिल जाएगा, राजस्थान की टॉप कंपनियों में नाम था। तो मैंने पहले तो वो जो एसोसिएशन बदली, अपनी गले में 5-7 लाख रुपए की चेन और दाढ़ी मूछे, राक्षस जैसा लगना, मतलब समझो आप, और सफारी गाड़ी ऊंची सी, वो बटन ऊपर वाले खुले हुए, नीचे कुछ भी पहन लो, मतलब वो सारी संगत बदली। और संगत तो वैसे ठीक थी, पैसे वालों की संगत थी, लेकिन वो रहन सहन ठीक नहीं था। लेकिन फिर मुझे लगा कि मुझे अगर इस इंडस्ट्री में कामयाब होना है तो ऐसे लोगों के साथ में रहना पड़ेगा। तो मैंने अपनी संगत बदली। मैं ज्यादा कांटेक्ट में रहा AK सिंह सर, जगत सर, मलिक सर, तरुण सर, मैं इनकी संगत में रहना स्टार्ट किया। उस समय मोतीलाल जी थे, अच्छे लीडर थे राजस्थान के। 2-4 लीडर और भी थे जो अभी तो शायद नहीं है, उनका रिटायरमेंट ले चुके हैं मोदी के से, लेकिन उस समय थे वो। तो इनकी संगत में मैं आया और इनकी संगत में आने के बाद मैं काम करना स्टार्ट किया। तो संगत में रंगत आने लगी और एसोसिएशन मेरी बदल गई। मैं दावे के साथ कहता हूं कि दारू पीने की शुरुआत पहले जूस से होती है। कुलदीप सर, आप तो सरदार हैं, असरदार हैं आप, पता है मुझे। संगत से होती है। तो पहले आप मना करते हो कि नहीं मैं तो लेता ही नहीं, आप मेरे लिए कोल्ड ड्रिंक मंगा दो, है गुम जी, ऐसा ही है ना। हाँ, तो पहले तो पानी पीता है या जूस मंगवाएगा, कोल्ड ड्रिंक मंगवाएगा। लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूं, अगर आपके साथ 5 पीने वाले रहते हैं ना, कुछ समय के बाद 6वें पीने वाले आप हैं। 6वें पीने वाले आप होंगे। आप अगर 5 बेईमानों के साथ में रहते हैं जो उठाईगिरी करते हैं सारे दिन, उनके पास ही यही है कि किसको चुपका दूं, किसको मार दूं, किसका घाटा कर दूं, किसको क्या कर दूं, किसका छीन लूं, इनके पास काम ही यही है। तो गारंटी देता हूं कि 6वें वो आप ही होंगे। और एक चीज कि अगर 5 आतंकवादियों के साथ आप रहते हैं तो 6वें आतंकवादी भी आप ही होंगे। समझ लो मैं बता रहा हूं आपको। और फिर एक चीज बताता हूं कि अगर 5 देशभक्तों के साथ आप रहते हैं तो 6वें भगत सिंह भी आप ही होंगे। 6वें भगत सिंह भी आप होंगे। तो 5 अगर फेलियर लोगों के साथ आपकी संगति ऐसी ही है जो सारे दिन बात ही करती है कि देखना वो कैसे बोल रहा था यार, समझ में नहीं आता उसका, तो मेरे को समझ में नहीं आता वो क्या बोलता है, कुछ समझ में नहीं आता। एक कंपनी भी पता नहीं क्या करती रहती है। मलिक सर 6 महीने में एक बार आते हैं, बस ज्ञान दे जाते चले जाते हैं। और जगत सर का कोई सतुना ही नहीं है, कभी आ जाए कभी नहीं आए। ये बातें ऐसी करोगे बैठ के तो वो जो 5 आदमी सुन रहे हैं, आपको क्या लगता है वो आप पे फूल डालेंगे? लो जी, आपने बहुत अच्छी बात बताई। वो तो चाहती है कि आप मेरे जैसे हो जाओ। तो 5 लोगों के नेगेटिव लोगों के बीच में, चाहे आपकी अपलाइन हो, अपलाइनें भी ऐसी होती है बहुत सारी, मैं बता दूं, अपलाइनें भी ऐसी होती हैं। तो जो मलिक सर सिखाते हैं ना कि ग्रोइंग और एक्टिव अपलाइन को फॉलो करो, वो बहुत जरूरी है इस बिजनेस में। आप झंडा उठा के हर एक अपलाइन का चल रहे हो, मरोगे किसी दिन। मैं बता रहा हूं फिर आपको, हर एक अपलाइन का झंडा नहीं उठाना है। झंडा उठाने लायक हो ना, उसी अपलाइन का झंडा उठाना है आपको, जिसके कर्म ठीक हो। और हर एक क्रॉस लाइन का भी झंडा नहीं उठाना है। क्रॉस लाइन जिस लायक हो उसी का झंडा उठाना है। हर एक का नाम मत लिया करो स्टेज से, पता नहीं कब वनवास ले ले और आपकी और दिक्कत हो जाए। समझ गए कि नहीं समझे आप? तो मैंने सबसे पहले एसोसिएशन बदली, अपनी संगत बदली, मैं सक्सेसफुल लोगों के साथ में रहने लगा और मोदी के में कामयाब होता चला गया। और रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बनते गए साहब, बहुत सारे रिकॉर्ड बने। आज मेरी टीम में मैं तो GRDD हूं, मैं ऐसे लोगों को देखता हूं कि खुद तो GRDD बन के बैठे, ठीक है कोई बात नहीं है, लेकिन मेरी टीम में आज 7 GRDD है, 7। मैं तो GRDD बना लेकिन मेरी टीम में 7 GRDD है। इसका कारण क्या है? इसका एक ही कारण है कि आप टीम में जैसा दोगे वैसा ही आपको मिलेगा। आपको सब कुछ साथ में लेके चलना पड़ेगा, चाहे 7% वाला है चाहे डायरेक्टर है, सबके लिए आपको सोचना पड़ेगा। तो संगत को बदलिए प्लीज, मैं आपसे कह रहा हूं।
कि अपनी संगत को बदलिए। 5 लोग ऐसे रखिए मोदी केयर में जिनको आप फॉलो करते हैं या जो आपको फॉलो करते हैं। आज 6वें व्यक्ति आप होंगे जो मोदी केयर में इतिहास लिखेंगे, मैं दावे के साथ कह सकता हूं आपको। तैयार हैं? चलिए जी आगे देख लेते हैं। इंटरप्रिटेशन, स्पष्टीकरण होना बहुत जरूरी है। पहले दिन से स्पष्ट है एक चीज, मलिक सर ने जो बताया, सारका मैम ने बताया, जगत सर ने मुझे बताया कि मोदी केयर के अलावा सोचना नहीं है। 7 लाख रुपए महीने की इनकम थी जब मोदी केयर में आया था। लोग 15,000 की नौकरी को छोड़ने के लिए 4 बार तो एहसान जताते हैं, अपलाइन के ऊपर कहते हैं सर घर का खर्चा कैसे चलेगा। एक बार नहीं सोचा था। जयपुर का, राजस्थान का सबसे बड़ा बिजनेस था हॉस्टल का, 20 हॉस्टल थे, हजारों बच्चे मेरे पास में रहते थे। और 500 रुपए बीटी रोड पे एक रेस्टोरेंट भी था, और ये सब मिला के 7-8 लाख रुपए महीने की इनकम थी। लेकिन जैसे जगत सर ने मोदी केयर के बारे में बताया तो प्लान दिया था, और पैसिव इनकम के बारे में जब बताया तो एक चीज क्लियर हो गई थी पहले दिन से कि मोदी केयर से बेस्ट पैसिव इनकम में कुछ हो ही नहीं सकता, कुछ नहीं हो सकता है। डायरेक्ट सेलिंग पैसिव इनकम के लिए बेस्ट है, और पहले दिन से बैठी। फिर उसके बाद में कोई मिला या किसी ने ज्ञान दिया या किसी ने नेगेटिव किया, असर ही नहीं हुआ, क्योंकि स्पष्ट है मेरे माँ मेरे पिता मेरे माँ हैं। अब कोई 6 महीने बाद आके बोलता है कि तेरे पिता ये नहीं है, आपको क्या लगता है मैं क्या बोलूंगा उसको? तू सही कह रहा है। ज्यादातर लोग यही कर रहे हैं, कोई भी आता है कोई भी कुछ भी बता देता है और उसके साथ हो लेते हैं, बोले तू मुझे चाट मैं तुझे चाटूं, ये करके चले जाते हैं। भाई मेरी माँ को मैं पहचानता हूँ, मेरे पिता को मैं पहचानता हूँ, मेरी भाई बहनों को मैं पहचानता हूँ, मेरे जीजा जी, मेरे फूफा जी, मैं सबको मैं पहचानता हूँ। मैं बदल कैसे सकता हूँ रिश्तों को? तो मोदी केयर के साथ में एक रिश्ता बना स्पष्टीकरण के साथ में, जो आज तक है, जो आज तक है। और लोगों को तो लगता है कि ये फैशन में लिखाया, लेकिन ये फैशन में नहीं लिखाया। मोदी केयर का लोगो जो बनवाया, ये बिल्कुल ब्लड में बनवाया, खून में बनवाया, और 3 लेयर में ये पार है। ऐसा नहीं कि ऊपर भी मैंने जो कलर करवा लिया है, ये 3 लेयर में बना हुआ है। बहुत खून निकला था, और जिंदगी भर शायद अगर मैं इसको कभी, जैसे लोग कहते हैं ना कि आप तो कभी डोनेट नहीं कर पाओगे ब्लड, मैं ब्लड भी डोनेट कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है, मैं साल में 2 बार करता हूँ। और बहुत से लोग कहते हैं सर रूप भी बदल लिया आपने, ये चोटी रख ली। अरे तुम क्या जानो जटाएं क्या होती है? चोटी में जटाएं में अंतर होता है भाई। रुद्र रूप जब धारण करना होता है तो इंसान जटा रखता है, समझ गए? तो ये जटाएं हैं जो भोले शंकर के लिए समर्पित होंगी। 12 ज्योतिर्लिंग का समर्पण लिया है, 4 ज्योतिर्लिंग कर चुका हूं, 12 करूंगा, उसके बाद में कटेंगे। तो इंटरप्रिटेशन, स्पष्टीकरण होना बहुत जरूरी है, स्पष्टीकरण होना जरूरी है, बिल्कुल स्पष्ट होना जरूरी है। अपलाइन के कहने से नहीं, मलिक सर के कहने से नहीं, आपके अंदर से आवाज आनी चाहिए कि मोदी केयर इज द बेस्ट, और मोदी केयर से मतलब प्यार हो गया है, दूसरी कोई कंपनी या दूसरे काम में हमको जाना ही नहीं है। ये स्पष्टीकरण आपके अंदर होना बहुत जरूरी है। आगे देख लेते हैं। गोल सेट करना पड़ेगा। ये मैं वो बता रहा हूं जो माइंड सेट करने के लिए चीजें 6 हैं। ये माइंड सेट कहने से नहीं होगा, माइंड सेट कहने से नहीं होगा, माइंड सेट करने से होगा। और माइंड सेट करने के लिए ये हेल्प की बात बता रहा हूं मैं आपको, जो मेरा माइंड सेट है। आज दुनिया की कोई ताकत आके, समीर मोदी जी आके ये बोलते हैं ना कि मोदी केयर से अच्छी वो कंपनी है, तो समीर मोदी जी को ये बोलूंगा कि तुम समीर मोदी जी नहीं हो, तुम कोई फर्जी हो, तुम कोई फर्जी हो, तुम डुप्लीकेट हो, समीर जी नहीं हो। मेरे शब्द यही निकलेंगे, मैं सुनूंगा ही नहीं। तो ये बिल्कुल क्लियर है, मेरा गोल बिल्कुल सेट है कि मुझे क्या करना है। मतलब 25 में धमाका करना है तो करना है, कोई धमाके को रोक नहीं सकता है, और धमाका जो होगा वो आपके सामने भी आ जाएगा। तो गोल सेट है कि 2025 में क्या करना है, या 24 में क्या करना है, या 23 में क्या करना था मुझे, या 22 में क्या करना था। अक्षय दत्ता जी हमारे बीच में, इनका मेरी लाइफ में मोदी केयर में स्थिर रहने का बहुत बड़ा रोल है। जब ये जयपुर आई थी, मलिक सर लेके आए थे एक बार ट्रेनिंग में, तो रिश्ते में तो हम अक्षय के बाप लगते हैं। वो जो डायलॉग आपने सुना है ना, वो भी साथ में आए थे। और अक्षय जी, मैं जगत सर ने मुझे बताया कि वो बहुत कम उम्र की है और ऐसे वैसे हाइप बनाई, तो मैं देखने गया था। जब दिग्विजय जी ऑफर में नहीं आए थे, ऑफर बाद में निकला था, तो अकेली आई थी। मैंने अक्षय जी को सुना, और मुझे लाइफ में पहले अक्षय जी का 55,000 का चेक था उस समय। मुझे ऐसा लगा, मैंने कि ये राजस्थान में लड़की को छोरी बोलते हैं,
मैंने ये छोरी कर सकती है तो भैया अपन भी कर सकते हैं काम को। मतलब दिमाग में ऐसी चीज गई। सॉरी अक्षय जी। और अक्षय जी का बड़प्पन आज मैंने देखा है, आज ये कैसे हिंदुस्तान की नंबर 1 लीडर है। बता देता हूं मैं आपको, बहन मानता हूं अपनी, और भाई का पूरा रिस्पेक्ट। आगे बैठी थी, जब इन्होंने देखा बड़ा भाई आ गया, तो ना तो मैं ओहदे में इनके बराबर हूं, ना इनकम में इनके बराबर हूं, और आज तो इन्होंने दिल भी जीत लिया है। पीछे उठ के चली गई। दिग्विजय जी बोले यहाँ बैठो भैया। तो बड़ा बनने के लिए बहुत कुछ त्याग करना पड़ता है भैया। कहने से बड़ा नहीं बना जाता है, कहने से बड़ा नहीं बना जाता है, उसकी आदत डालनी पड़ती है। त्याग, तपस्या, क्या क्या करना पड़ता है यार। अब ऐसे मूंछों में ताव दे के बैठे हैं या ताऊ बन के, तो कुछ नहीं होने वाला। फालतू की बात है ये सब, कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ तो बड़ा नर्म होना पड़ेगा, यहाँ पोलाइट होना पड़ेगा। गोल मेरा सेट था कि मुझे क्या करना है। मलिक सर का आदेश है 20 मिनट में खत्म। आप वो बजा देना घंटा। फोकस, फोकस शुरू से एक जगह ही रहा है कि 10 लाख रुपए की, शुरू से 10 लाख रुपए की इनकम। अभी बदला नहीं है। मैं नहीं कहता मैं 50 लाख रुपए कमाऊंगा, 1 करोड़ कमाऊंगा। मलिक सर बहुत कहते हैं कि 1 करोड़ का लिख रखा है। मलिक सर को फॉलो करता हूं मैं, लिख रखा है टारगेट अपना। लेकिन मुझे लगता है कि टारगेट, गोल मैं वैसा बनाऊं जिसको मैं अचीव कर पाऊं। क्योंकि ज्यादा बड़ा बनाने से अगर अचीव नहीं होता है तो नर्वसता आती है। ऐसा लगता है कि पता नहीं अब अचीव होगा कि नहीं होगा। तो मैं गोल वही लेता हूं जिसको मैं अचीव कर सकता हूं। तो मुझे लगता है कि अभी 24 में 10 लाख रुपए का मैंने गोल ले रखा है, और भगवान भोले शंकर की कृपा से ये कंप्लीट होगा, हिट होगा, 100% होगा। क्योंकि मेरे गोल पे मेरा फोकस पूरा है। फोकस मैंने कर रखा है, क्योंकि मैं कुछ सोचता नहीं हूं मोदी कर के अलावा। हाँ, जैसे अपलाइन डाउनलाइन में कभी नोकझोंक होती रहती है किसी बात को लेके, वो जगत सर, मलिक सर के साथ में मेरी चलती रहती है। लेकिन फोकस नहीं हटाया कभी मोदी केयर से। वो मैनेजमेंट के साथ में भी चलती रहती है, लेकिन फोकस कभी ये नहीं सोचा कि मैं कोई कंपनी के बारे में सोचा कि किसी प्रोडक्ट के बारे में सोचा। फोकस एक जगह है, मोदी केयर पे फोकस है। और मैं बता दूं आपको, मेरी आने वाली जनरेशन भी मोदी केयर ही करेंगे। आने वाली जनरेशन भी मोदी केयर करेंगी। इतना बड़ा गोल फोकस के साथ में है, तो आपको फोकस रखना पड़ेगा अपने काम पे। बहुत, ये करीब 1.5 घंटे की मेरी ट्रेनिंग है, लेकिन जल्दी जल्दी मैं कर रहा हूँ। एक स्लाइड पे मैं लगभग 25 मिनट बोल सकता हूँ, 2 घंटे में कवर होती है। चलिए, और जब गोल हो गया, इंटरप्रिटेशन हो गया, एसोसिएशन हो गई, और फोकस हो गया, तो फिर एक्शन बचता है। अगर आपने एक्शन नहीं किया तो सब कुछ खराब है, सब कुछ खराब है। एक्शन करना पड़ेगा। मैं देख रहा था, मेरी भी भोपाल में टीम है, तो बच्चा हमारा वो छोटा है, भांजा या भतीजा जो भी कह लीजिए, दिग्विजय जी और अक्षय जी का जो बेबी है, भोपाल में ये सड़क पे लिफ्टिंग कर रहे थे। मैंने देखा, एक बार फोटो देखा इनका। भोपाल के अंदर मेरी भी टीम है, मैं भी जाता रहता हूँ। भाई गॉड, मतलब उस दिन एक चीज बिल्कुल क्लियर हो गई कि एक्शन के बिना कुछ भी नहीं है। मलिक सर जब भी जयपुर आते हैं, अपनी गाड़ी की डिग्गी है ना, उसको भर के लाते हैं। किससे? टूल से। और उनके जो ड्राइवर भैया है ना, उनको पहले, वो खत्म होता नहीं इवेंट, वो डिग्गी खोल के पहले ही खड़े हो जाते हैं। उनको पता है सब आने वाले हैं, कि वो जयपुर वाले तो छपाते नहीं। टूल मतलब हम लोग, तो ये वहीं से लाते हैं। क्या है मतलब, जगत सर देखो तो अभी भुवनेश्वर जाके आए, वहां ग्राउंड वर्क करके आए। तो जब इनको देखते हैं ना, तो एक्शन में इनकी कमी नहीं है। तो मैं फिर अभी ताऊ बन के कैसे बैठ गया? फरीदाबाद की भाषा में बोल रहा हूँ, मैं अभी से ताऊ बन के बैठ गया कि बस हो गया मेरा तो काम, मैं तो सक्सेस हो गया। मतलब जयपुर वाली भाषा में बोलूं तो बस हम बन गए साहब, क्या वो बस जीत लिया हमने गढ़? नहीं, ऐसे नहीं। एक्शन हमको बढ़ाने पड़ेंगे, एक्शन बढ़ाने पड़ेंगे, डेमो प्लान करने पड़ेंगे, मीटिंग करनी पड़ेगी, ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। इन्हीं को एक्शन बोलते हैं। लोगों से मिलना पड़ेगा, गेस्ट लिस्ट बनानी पड़ेगी, लोगों से बात करनी पड़ेगी, घर से निकलना पड़ेगा, लिफलेटिंग करनी पड़ेगी, मेडिकल कैंप लगाने पड़ेंगे, पर्चे बांटने पड़ेंगे, न्यू लीड पे काम करना पड़ेगा। तब जाके आपके एक्शन बढ़ेंगे, और तब जाके रिजल्ट आएगा। और मेरा जो फेवरेट जो स्लाइड है वो है माइंड कंट्रोल। इसको पकड़ के रखिए, पकड़ के रखिए। अभी एक लीडर बोल रहे थे ना, हर्ष जी बोल रहे थे हमारे यहाँ पे स्टेज पे, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कभी सम्मेलन चल रहा है। तो माइंड, समझो वो क्या कह रहे थे, कंट्रोल। अंदर से बाहर की तरफ जाएंगी चीजें। मतलब अगर ये कंट्रोल नहीं है ना, तो कुछ भी नहीं है जीवन में। ये भटकेगा ही तभी ये कंट्रोल में नहीं है। आपको देखा है पार्क में जब लोग
लोग कुत्ता घुमा रहे होते हैं सुबह, दिल्ली में तो बहुत घुमाते हैं, आपको पता ही है, घुमा रहे होते हैं ना, कुत्ता को घुमा रहे होते हैं। हाँ जी, हाँ, यही तो गलत फहमी है। आगे कौन चलता है तो घुमा किसको कौन रहा है? आप अगर घुमा रहे होते तो आप आगे चलते, कुत्ता आगे चल रहा है तो कुत्ता ही घुमा रहा है। अच्छा, उसको कुछ करना होता है, समझ गए, तो फिर आपको रुकना पड़ता है। आपकी हिम्मत नहीं है कि आप खींच लो उसको, वो रुकेगा वहीं, और जब तक अपनी क्रियाक्रम खत्म नहीं कर देगा तब तक आगे नहीं जाएगा, और आप उसको हिला भी नहीं सकते हो। तो ये आपकी गलतफहमी है कि आप कुत्ते को सुबह घुमा रहे हो। ये माइंडसेट की बात है, माइंडसेट है हमारा। गर्मी तब नहीं लगती है जब गर्मी पड़ती है, गर्मी तब लगती है तब अखबार में आता है कि 50 का टेम्परेचर पार हो गया और जैसलमेर में तो आग लगने वाली है, तब हमको लगता है एसी बीसी खरीद लो नहीं तो मरेंगे फ्री में। और सर्दी तब नहीं लगती जब चूरू का टेम्परेचर दुनिया पड़ती है, सॉरी, सर्दी तब नहीं लगती है तब लोग जर्सी पहन के कंबल पहन के निकल रहे होते हैं। सर्दी हमको तब लगती है तब जो है न्यूज पे आता है, चैनल पे आता है कि पिछले 25 साल के रिकॉर्ड टूट गए और सर्दी इतनी है, तब कहते हैं कोयला की दुकान कहाँ है, अब तो कोयला जलाना पड़ेगा। ये सब माइंडसेट का गेम है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो कर्म भूमि में उतरने से पहले आपको मन भूमि का युद्ध जीतना पड़ेगा, और दुनिया का कोई सा भी ऐसा युद्ध नहीं है जो मन भूमि में नहीं जीता गया हो, पहले कर्म भूमि में जीता गया हो। महाराणा प्रताप जब 80 किलो का भाला लेके निकलते थे तो पहले ये करते थे, चाहे अकबर हो चाहे कोई हो, उसके 2 टुकड़े मुझे करके आने हैं। ये उनका माइंडसेट था, है ना। और ये माइंडसेट ने उनको विश्व विजेता बना दिया। ये माइंडसेट ही हमको करना पड़ेगा। अगर माइंडसेट बना के घर से निकलेंगे कि पता नहीं कोई आज मिलेगा कि नहीं मिलेगा, रोते रोते जाओगे, मरे की खबर लाओगे, पक्की बात है, मुझे पता है ना। तो जब माइंडसेट के साथ में निकलोगे कि आज तो 4 लोगों को ज्वाइन कराना है, आज तो 5 लोगों से बात करनी है, इतने लोगों की लॉयल्टी करनी है, इतने लोगों की शॉपिंग करानी है, तो 100% होगा ही होगा, क्योंकि माइंडसेट करके निकले हैं। और माइंडसेट अगर आपका यही है कि बस हो जाएगा तो देख लेंगे, नहीं तो कोई बात नहीं है। मैंने अभी स्टडी करी थी, एक किताब में पढ़ रहा था, मैंने देखा है कि इस दुनिया में, इस धरती पर भूखा मरने वाला कौन सा प्राणी है। मैंने छानबीन करी, मैं बड़ा एक्साइटेड था, मैंने कि पढ़ता तो हूं कि इसमें क्या निकलेगा, और मेरा बिल्कुल शक सही था। मेरा शक तो पक्षी भूखा नहीं मरेगा, कभी बीमारी से मरेगा, भूखा कभी नहीं मर सकता। कोई जानवर भूखा नहीं मर सकता है। नील गाय आपने देखी होगी ना, तो 12 फीट की दीवार को फांद जाती है, जंप लगा देती है जब उसको भूख लगती है। गाय भी जंप लगा देती है, भैंस भी कुछ भी कर देगी, लेकिन वो पेट भरेगी, अपने बच्चों का पेट भरेगी। लेकिन इंसान इस धरती का पहला प्राणी है जो सबसे जल्दी हिम्मत हारता है, सबसे जल्दी हिम्मत हारता है। उसको लगता है कि बस अब नहीं हो पाएगा। आपने नीम का पेड़ कभी देखा है कितना सा हो? नीम का पेड़ जितनी हाइट ले सकता है उतनी लेता है। आपको पीपल का पेड़ आपने देखा है कितनी सा ही हो? आम का पेड़ देखा है आपने? जितनी हाइट ले सकते हैं, जितना फैल सकते हैं, जितना विस्तार कर सकते हैं, उतना विस्तार वो करते हैं। एक मानव प्रजाति ऐसी है जो अपने अंदर सारी कैपेसिटी होने के बाद भी अपना विस्तार नहीं करती है, क्योंकि वो हिम्मत हार जाती है। आपने कभी देखा, आपने कभी अखबार में पढ़ा गधे ने फांसी लगा ली? पढ़ा क्या आपने कि भैंस ने जहर पी लिया? आपने पढ़ा क्या? अरे हंसने की बात कैसे है, पढ़ा क्या आपने? नहीं पढ़ा होगा, लेकिन आपने कई बार अखबार में पढ़ा होगा कि उसने फांसी लगा ली और उसने जहर पी लिया। बोलो हुआ क्या था? पता नहीं, प्रॉपर्टी का बंटवारा के ऊपर था। सबसे जल्दी हिम्मत इंसान हारता है, सबसे जल्दी। तो अब देखिए, तो जब इंसान ने रिकॉर्ड बना रखा है भूखा यही इंसान मरेगा, तो आप यकीन नहीं मानेंगे कि आप पे असर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। लेकिन मेरे पे जरूर असर हो गया कि भाई मैं ऐसा तो नहीं करूंगा। मुझे अगर मैं इस इंडस्ट्री में आया हूं, मोदीकर में आया हूं, तो मुझे कामयाब होना है और मैं होके रहूंगा। ये मेरा क्लियर है, स्पष्टीकरण है, बिल्कुल क्लियर है, गोल के साथ में, विजन के साथ में, फोकस के साथ में। क्या आप तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं? माइंडसेट पक्का है? पक्का है तो आज के बाद में अलार्म भरना बंद कर देना। जिस दिन आप जो बोल के सोओगे और सुबह उसी टाइम पे आप उठोगे, आप देख लेना आपका माइंड सेट है, आपका काम कर रहा है। ये मैं आपको बता रहा हूं कि ऐसा होता है। और अभी भी अगर अलार्म से उठ रहे हो तो इसका मतलब आपका माइंड सेट अभी नहीं है, माइंड पे कंट्रोल नहीं है। एक्चुअली
मुझे शायद ध्यान नहीं है कि मैंने कभी अलार्म से उठा हूं। हाँ, अलार्म भरता हूं, लेकिन अलार्म को मैं बंद करता हूं। मेरा इतना माइंड सेट है, मतलब कि मुझे सुबह 4 बजे मलिक सर ने बोला था, जगत सर ने बोला था इधर 9 बजे आना है, तो 5 बजे हम लोग निकले, वहां से निकले तो खैर लेट थे, 6 बजे निकले, लेकिन 4 बजे मैं उठ गया था। 4 बजे उठ के नहा धो के और हम 5 बजे निकलने की तैयारी थी, किसी कारण बस लेट हुए। लेकिन देखिए आप कि अलार्म ने मुझे नहीं उठाया, मैंने अलार्म को उठाया, मतलब मैंने बंद किया था उसको। इसका मतलब ये है कि माइंड कंट्रोल होना बहुत जरूरी है। किसी की बातों में नहीं आना, ऐरा गहरा नत्थु गहरा कोई भी आके कुछ भी आपको बता देगा और आपका माइंड डाइवर्ट हो जाएगा। ऐसा नहीं करना है। सबसे पहले अपना माइंड कंट्रोल में करना है, और माइंड अगर कंट्रोल में आपके में है तो दुनिया की कोई जंग नहीं है जिसको आप जीत नहीं सकते हैं। आर यू रेडी? बिल्कुल सही समय पर आपने बताया। नेक्स्ट, देखा ना, मुझे तो पता था। सो आप अपने सपनों को पंख देने के लिए तैयार हैं, उड़ने के लिए तैयार हैं, श्रीलंका जाने के लिए तैयार हैं, नए नए रिकॉर्ड बनाने के लिए तैयार हैं, कामयाब होने के लिए तैयार हैं, अमीर बनने के लिए तैयार हैं, बड़ी कार लेने के लिए तैयार हैं। तो आइए दोस्तों, मिलकर काम करते हैं, अपने सपनों